वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ काफ़ी ज़बरदस्त इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर। ये मेरे 30 डे एसक्यूएल चैलेंज का थर्ड क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में हार्ड टाइप क्वेश्चन है, ना मॉडरेट है ना इजी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन पहले मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। इन द गिवन इनपुट टेबल डे इंडिकेटर फील्ड इंडिकेट्स द डे ऑफ द वीक विद द फर्स्ट कैरेक्टर बीइंग मंडे फॉलोड बाय ट्यूसडे एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। एक इनपुट टेबल है, इसमें 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, डे इंडिकेटर और डेट्स। डे इंडिकेटर का मतलब क्या है, अगर ये 10101001 लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर है या फर्स्ट डिजिट है 1, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है मंडे, 0 ट्यूसडे, 1 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, 10101 इस तरीके से। ये बेसिकली दो प्रोडक्ट है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ से AP755 और एक ये 80XQ802। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये 7 काउंट है, तो ये 1 से लेके यहाँ तक, और डेट्स देखेंगे 4 5 6 7 8 9 10, एक सीक्वेंशियल डेट है। तो मतलब ये डेट जो मैंने ली है यहाँ पे, ये ऐसा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरीके से ली हुई है। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, हमें आउटपुट क्या चाहिए, वो बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि हल्का सा कॉन्सेप्ट अगर आप गलत तरीके से समझ गए तो आउटपुट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। राइट ए क्वेरी टू फिल्टर द डेट्स कॉलम टू शोकेस ओनली दोज डेज वेयर डे अंडरस्कोर इंडिकेटर करेक्टर फॉर दैट डे ऑफ द वीक इज 1। अब मतलब क्या है इसका, क्या है, पहली बात तो ये डेट्स देखो आप यहाँ पे, ये डेट्स दिख रही है यहाँ पे पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर, ये 7 7 है। अगर मैं यहाँ पे मैं इसमें देखता हूँ इसमें, तो डे करेक्टर फर्स्ट पे क्या आ रहा है, 1। ठीक है, ये डे इंडिकेटर क्या है, ये डे इंडिकेटर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने बोला है कि वेयर द डे इंडिकेटर करेक्टर फॉर दैट डे ऑफ द वीक इज 1। अगर मान लो मैं फर्स्ट पे देखता हूँ तो यहाँ पे मंडे, मंडे इज 1, तो मतलब ये वाली डेट इंक्लूड होनी चाहिए। दैट्स इट, 1 पे इंक्लूड होनी चाहिए, तो ये मेरा फर्स्ट डेट आ गया, फर्स्ट आउटपुट आ गया। फिर आगे देखता हूँ इधर सेकंड, सेकंड पे क्या है, 0, मतलब मंडे, मंडे मेरा एक्सक्लूड होना चाहिए, 0 लेना ही नहीं है। डे ऑफ द वीक इज 1, मतलब डे अंडरस्कोर इंडिकेटर का जो 1 है वो इंक्लूड करना है, बाकी सबको एक्सक्लूड करना है। तो इसके अंदर से हमें सिर्फ 1 1 वाले इंक्लूड करने हैं, तो कौन कौन सा आएगा, 1 आ जाएगा, ये मंडे एक्सक्लूड हो जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे मतलब ये 1 है इसलिए, ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से दोनों के लिए इस तरीके से वर्क। क्वेश्चन करते हैं रियल टाइम पे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं डेटा जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप मेरे लिंक्डइन पे जाके मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। मैं 30 डे एसक्यूएल चैलेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रॉपर वे में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या करनी है, सोल्यूशन भी यहाँ पे होता है मेरा पूरी तरीके से, और यहाँ पे आपके पास डेटा भी मिल जाता है। तो 30 डे एसक्यूएल चैलेंज को आप कंप्लीटली मेरे साथ पैरेलली आप भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मेरे पास में ये है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डेट है, सपोज मान लो ये जो डेट है ये मंडे है ट्यूसडे है, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो इसका एक फंक्शन होता है डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज ये मेरी टेबल है, ठीक है। अब मेरे को कुछ नहीं, मेरे को यहाँ पे देखना है, पहले तो मेरे को इस डेट के अंदर से मेरे को ये डे ऑफ वीक निकालना है कि ये कौन सा डे, वीक का कौन सा डे है, मतलब फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, इस तरीके से निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट पार्ट मेथड होता है इसमें, डेट पार्ट, डेट पार्ट मेथड क्या किस में होता है, सीक्वल सर्वर में। अब मैं यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए डे ऑफ वीक। अब डे ऑफ वीक, अब एक चीज है, मतलब अगर चलो मैं जस्ट वीकडे, डे ऑफ वीक मतलब वीकडे, वीकडे में यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद के अंदर मेरे को किस में से चाहिए, डेट्स में से चाहिए, दैट इज माई डेट्स, डेट्स। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ जस्ट नॉर्मली, इसको रन करता हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ पे बता रहा है कि वीकडे कौन सा आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है 1, इस पे आ रहा है ये 2, इस पे आ रहा है 3। एक एक थोड़ा सा एक चीज़ चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले खुद से प्रैक्टिस करा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक बार ब्लैंक नए सेशन में रन करके दिखाता हूँ। मेरे को समझाना है, क्या समझाना चाहता हूँ मैं, जस्ट मिनट। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्वेरी कंट्रोल वी, सेलेक्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से देखना। तुम अगर अपने सीक्वल सर्वर में करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो 4 है, 4th मार्च, 5th मार्च, 6th मार्च, 4th को ये सेकंड ले रहा है,
और ये क्या है कि अगर अब मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ 2 3 4 5 6, ये 10 को ये ले रहा है। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये संडे को फर्स्ट मान रहा है और मंडे को ये सेकंड मान रहा है। ये बोलना चाह रहा है मेरा बेसिकली क्या है, ये जो डेट का ऑर्डर दिया हुआ है अगर मैं एक्सेल में समझाऊं, ये मेरा जो डेट का ऑर्डर दिया हुआ है ये ऐसा है: मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लास्ट में है संडे। बट ये बाय डिफॉल्ट सीक्वल सर्वर क्या काम कर रहा है, सीक्वल सर्वर इसको मंडे को सेकंड मान रहा है, संडे से स्टार्ट कर रहा है वीक को, वीकडे में संडे से स्टार्ट कर रहा है। तो मैं इसमें किस तरीके से स्टार्ट करूं, तो उसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स आप खुद भी लगा सकते हो, बट डेट फर्स्ट एक मिनट, सेट डेट फर्स्ट, और आपको कर देना है ये डेट फर्स्ट को 1, ये मंडे से स्टार्ट कर देगा आप। अगर मैं इसको सेट कर दूंगा, रन कर दिया, अब मैं इसको रन करूंगा, तो अब ये 1 इसको ले लेगा मंडे को, दैट्स इट, खत्म। तो ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकली आपको ध्यान रखना, अगर आप ये सेट सेट नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए वीकडे कौन से स्टार्ट कर रहा है, ये अपने वीक के डे 1 को 1 कौन मान रहा है, संडे को मान रहा है, मंडे को मान रहा है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इधर क्या था, जब मैं पहले क्वेरी रन कर रहा था, लेट मी चेक यार किधर गई क्वेरी। हाँ, यहाँ पे थी या यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जब मैं क्वेरी रन कर रहा था, एग्जीक्यूट में जब इसको कर रहा था, तब मेरा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैं इससे पहले जब भी मतलब कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मैं एक बार खुद करके देखता हूँ कि वो सॉल्यूशन क्या क्या आना चाहिए, उसके बाद में वीडियो बनाता, तो वो मैं ऑलरेडी सेट कर चुका था। तो आपको यहाँ पे हमेशा लिखना है सेट डेट फर्स्ट 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट। मंडे से जो जो भी वीक डे है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करा, हमने यहाँ तक तो अभी समझ में आ गया कि वीक डे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बात सच है कि मतलब ये, अगर ये 1 ये इससे मैच कर रहा है तो हम ठीक है। ये 2 2 मतलब 0 है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हमें चीज़ें समझ में आ गई कि चलो ठीक है, इसका हम मेरे को कोई मतलब ज़्यादा चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ समझ में आ गया कि ये वीकडे मेरा मतलब इस तरीके से चल रहा है। अब मेरे को इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए। आंसर किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए कि ये 1 मैं यहाँ से फेच करूँ, ठीक है, तो मैं फिर इसको दे दूँ डेट। अगर यहाँ पे 0 है तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूँ, यहाँ पे 1 है तो फिर मैं इसको ले लूँ, इस तरीके से मेरे को ये आंसर चाहिए। अब ये आंसर कैसे मतलब हम निकालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने ये चीज़ बता दिया है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट नॉर्मल तरीके से ये वीकडे डेट्स आई गया अपने पास में। अब अपने पास में क्या है, ये एक डे इंडिकेटर है, ये 10 10 10 समथिंग कुछ है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जस्ट नॉर्मली तुमसे पूछता हूँ, मैं अगर ऐसा करूँ, मैं ऐसे सब स्ट्रिंग लूँ, सब स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है, ठीक है। सब स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या होता है कि हम यहाँ से कौन से कैरेक्टर से चीज़ें फेच करना चाहते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर पे देखना चाहता हूँ मैं, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, ये मेरा डे ऑफ वीक क्या काम करेगा, नंबर बताएगा। फर्स्ट से फर्स्ट को देख लो, सेकंड से सेकंड पोजीशन को देख लो, थर्ड से थर्ड पोजीशन को देख लो, ऐसे मैच कर रहा है, राइट। क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसी तरीके से आता है, थर्ड नंबर पे मंडे आता है तो थर्ड नंबर के पोजीशन को देख लो, 1 आ रहा है तो इस तरीके से ही है। और ये नंबरिंग भी मैंने ऐसे ही बताया ना कि यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है मंडे, सेकंड नंबर है ट्यूसडे, थर्ड नंबर है ये। तो यहाँ पे ये सीक्वल, ये वाला जो कॉलम काम करेगा वो क्या काम करेगा, नंबर आइडेंटिफाई करने का, कौन सी पोजीशन पे मेरे को कौन सा डे देखना है। थर्ड का मतलब हो जाएगा ट्यूसडे, थर्ड का मतलब हो जाएगा वेडनेसडे, 1 मंडे, देन सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसी को जिस नॉर्मल तरीके सब, ये हो गया सब स्ट्रिंग में मेरे को क्या है, डे इंडिकेटर में, ये डे इंडिकेटर में देखना है, ठीक है। डे इंडिकेटर हो गया। अब इस डे इंडिकेटर के अंदर मेरे को ये डेट पार्ट लगाना है। मतलब सब स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ पहले। मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, दैट्स माय सब स्ट्रिंग, ठीक है। एक्सप्रेशन होती है, आपको कहाँ देखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है। आपको उस स्ट्रिंग में से क्या, जैसे हेलो वर्ल्ड है, हेलो में मैंने 8 नंबर लिखा, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8, 8 पे क्या है, डब्लू, डब्लू से स्टार्ट करेगा और 5 पे खत्म कर देगा। 5 क्या लेंथ होती है, मतलब कितना आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। तो आउटपुट 5 आ जाएगा। सब स्ट्रिंग ऐसे वर्क करता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन दी जाती है, देन स्टार्ट, देन लेंथ, इस तरीके से। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले एक्सप्रेशन हो गई, मतलब ये 10 10 10, दैट इज इट। अब स्टार्ट मेरे को कहाँ से करना है, स्टार्ट मेरे को यहाँ से करना है, नंबर ऑफ कॉलम जो आ रहे हैं ना मेरे, ये 1,
ये बताना है। बट मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए मेरे को सबसे पहले, तो क्योंकि फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट है, बट मेरे को इसको हार्ड कोड नहीं करना, इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक बनाने के लिए मैं यहाँ से ये जो डेट पार्ट का चीज़ दिख रहा है आपको, मैं इस डेट पार्ट को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे डेट पार्ट को इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। ये हो गया डायनेमिक, मतलब 1 2 3 4 ये आगे खुद ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। डेट पार्ट हो गया। अब इसके बाद के अंदर कितना चलना है, एंड कितना, मतलब लेंथ कितनी रखनी है, ये जो मैंने अभी बताया था, लेंथ होती है लेंथ। जैसे अभी 5 कैरेक्टर्स तक चलना था, मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर चलना है, कितना, सिर्फ सिंगल, तो मैं यहाँ पे इसको 1 कर दूंगा, दैट्स इट। अब ये मेरा 1 हो गया। अब मेरे को अभी ये सब स्ट्रिंग क्या आउटपुट देगा, अभी समझाता हूँ यहाँ से। मेरे को सब स्ट्रिंग दे रहा है 1, जब फर्स्ट नंबर पे चल रहा है तो 1, जब सेकंड को देख रहा है तो 0, जब इसको देख रहा है तो आगे 1। ये 1 बाय 1 बढ़ता जा रहा है पूरी तरीके से। सब स्ट्रिंग जो मेरे को एक्चुअल में डिजायर आउटपुट था वो दे दिया। अब मैं इस पूरी की पूरे सिनेरियो को, इस पूरे के पूरे सब स्ट्रिंग वाले सिनेरियो को मैं क्या कर दूंगा, केस स्टेटमेंट में ले लूंगा। केस स्टेटमेंट में क्यों ले लूंगा मैं समझाता हूँ। केस व्हेन, मैं बोल रहा हूँ व्हेन, अगर, व्हेन ये जो सब स्ट्रिंग है ये वाला, वो अगर इक्वल टू 1 है, 1 स्ट्रिंग में, क्योंकि ये आउटपुट जो सब स्ट्रिंग का आउटपुट आता है स्ट्रिंग में आता है, इसलिए सिंगल कोट में लेना है। 1 है तो मेरे को क्या आउटपुट देना है, ध्यान से देखना। देन, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हाँ। देन, देन मेरे को आउटपुट देना है इंक्लूड, इंक्लूड, ठीक है। वैसे मैं, बहुत इजी चीज़ है मेरे लिए करना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी जस्ट मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। तब तब मेरे को इसको आउटपुट दे दो इंक्लूड, एल्स, एल्स आउटपुट दे दो एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, ठीक है। ये सिंगल कोट में लिख देते हैं अपन, जस्ट ए मिनट, हाँ, ठीक है। इंक्लूड हो गया और एक्सक्लूड हो गया, और अब इसको हम एंड कर देते हैं, एंड, एंड कर दिया। अब इसको हम एज लगा के फ्लैग लगा देते हैं, फ्लैग, दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब मैं इसको जस्ट रन करता हूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से। अब यहाँ पे आ गया मेरे को कौन सा एक्सक्लूड करना है कौन सा इंक्लूड करना है। मैंने जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज 1 को इंक्लूड करना है, 0 को एक्सक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, 0 को एक्सक्लूड करना है, खत्म, ये चीज़ थी। बट इस डायनेमिक कैसे बनाऊं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक जाना था, तो मैंने डेट पार्ट से पहले उसको नंबरिंग ले ली, इसकी डेट पार्ट से मैंने ये डायनेमिक बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेट पार्ट से ले लिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मेरा मतलब डायनेमिक बन गया। अब क्या काम करना है, बहुत ईजी सा है। या तो आप या तो आप सी टी बना लो, राइट, या तो आप इस पूरे को सी टी बना लो, नो इश्यूज, ठीक है। सी टी बनाना, या फिर आप है ना इसको सब स्ट्रिंग, वो क्या बोलते हैं, सब क्वेरी की तरह वर्क कर लो। सब क्वेरी की तरह कैसे, सेलेक्ट, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अपडेट पार्ट की अपने को। ये 1 2 3 डायनेमिक था, मेरे को ये दिखाना था कि मतलब कैसे करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इस सब क्वेरी, फ्रॉम मतलब ये सब क्वेरी। अब यहाँ पे मेरे को वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर, वेयर फ्लैग इक्वल टू, फ्लैग इक्वल टू, क्या करना है मेरे को, इंक्लूड, इंक्लूड, दैट्स इट। बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। इसको मैं रन करूंगा, ये पूरा का पूरा ही आ गया। अब फ्लैग इक्वल टू इंक्लूड, आप इस इंक्लूड को हटा सकते हो। अगर आप कॉलम ले लेंगे, प्रोडक्ट आईडी, डे इंडिकेटर, डेट्स, दैट्स इट, खत्म। ये कहीं आउटपुट आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी, डे इंडिकेटर, डेट्स, सेलेक्ट के बाद में ये कॉलम ले लेंगे, ये क्या आउटपुट आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सब स्ट्रिंग का यूज़ करना, थोड़ा है ना, मतलब उसकी पोजीशन का यूज़ करना कि कौन सी पोजीशन को मैं डायनेमिकली फेच कर सकता हूँ डेट से। तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन हार्ड टाइप का बोल सकते हो, हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअली हार्ड नहीं है। आपको हर एक चीज़ का पता है कि आपको क्या यूज़ करना है, बट यूज़ करना आना चाहिए। सेट डेट फर्स्ट इक्वल्स टू 1, ये सीक्वल सर्वर के लिए है, ठीक है। बाकी अगर दूसरे सर्वर है पोस्टग्रेस सीक्वलर, ये डायरेक्ट यूज़ होते हैं, वहाँ पे है ना मंडे को ही वो 1 मानते हैं। तो आप अपने हिसाब से, मतलब जिस भी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से उस पर काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके आप अपना सॉल्यूशन भी वहाँ पे कमेंट में डाल सकते हैं। और मेरे यहाँ पे लिंक्डइन के अंदर आप फॉलो कर सकते हैं, मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहूँगा कि मैं कौन कौन से वीडियोस, कौन कौन से मतलब एसक्यूएल के क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपके मैक्सिमम इंटरव्यूज के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।